बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय आदरणीय सभी भक्तजन, संत महात्मा विद्वान जन, हम आपके हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हो उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें आपको धार्मिक कथाएं श्रवण कराने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि हम आपको भगवान की अमृतमय कथाओं का रसास्वादन कराते रहते हैं। इसी कथा में एक आती है कि मिले हुए अधिकार का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मेरे प्रिय सज्जनों, एक हाथी था। हाथी का जब शरीर पूर्ण हो गया, वो मर गया, तो मेरे प्रिय सज्जनों वह धर्मराज के दरबार में पहुंचा। धर्मराज के दरबार में पहुंचने के बाद में जब धर्मराज के सामने उपस्थित हुआ, तो धर्मराज ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ गजराज, आपका शरीर विशालकाय है, इतना तंदुरुस्त है, आपकी सूंड भी बहुत लंबी चौड़ी है, आपके पैर इतने विशाल हैं, इतने मोटे हैं कि एक आदमी में से, तुम्हारे पैर में से 4 आदमी बन जाएं, और फिर भी आप एक आदमी के वशीभूत रहते हो, एक मनुष्य के वशीभूत रहते हो। क्या फायदा आपके ऐसे विशाल का शरीर का? तो गजराज ने उत्तर दिया धर्मराज के लिए कि महाराज, आप इस शब्दों को मुझसे कह रहे हो, अभी आपका पाला मनुष्य से नहीं पड़ा है। जब मनुष्य से आपका पाला पड़ेगा तो आपको मालूम हो जाएगा ये मनुष्य कितना ऊताताई है, ये न जाने किस किस को कैसे कब्जे में कर लेता है, इसके इशारे पर चलना पड़ता है। धर्मराज ने कहा कि हमारे यहां तो बहुत इंसान आते हैं, बहुत मनुष्य आते हैं, ऐसा तो हमारे यहां कुछ भी नहीं। कि यही तो भूल है आपकी कि बहुत इंसान आते हैं, बहुत मनुष्य आते हैं। आपके यहां आते हैं मुर्दा होकर के, मुर्दा आते हैं आपके यहां। कभी आपके यहां जीवित इंसान आया है? जब जीवित इंसान तुम्हारे यहां आ जाएगा तब इसका महत्व आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है इंसान। अच्छा, धर्मराज ने तुरंत ही अपने पार्षदों से कहा कि जाओ एक जीवित मनुष्य को लेकर के आओ। अब धर्मराज का आदेश हुआ और उनके मंत्री संतरी वहां से चल दिए। वो तो हर जगह विचरण करते ही रहते हैं, कहां किसका समय हो जाए उसी को ले जाना। तो एक व्यक्ति अपनी छत पर सोया हुआ था, और छत पर सोया तो उन्होंने देखा कि गणों ने कि भाई इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा, इसी को ले चलते हैं। चारपाई समेत उठा लिया और लेकर के धर्मराज के यहां दरबार में लेने के लिए चल दिए। अब जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, न पृथ्वी है न आकाश से, बीच में लटके पड़े हैं, जा रहे हैं। उसकी जब आंखें खुली तो सकपका गया, बोला कि ये क्या? इस बात को देख करके उसने बड़ा आश्चर्य किया और वह समझ गया, क्योंकि वह कास्थ जाति से था और वो वेदों का अध्ययन करता था, पुराणों को पढ़ता था, वेदों को लिखता भी था। उनके विषय में उसे अनुभव हुआ, तो उसके आधार पर उसने महसूस कर लिया कि मुझे यमदूत ले जा रहे हैं। अगर मैंने इनको टोक टाक कर दी रास्ते में ही, अब तो हो सकता है कि मुझे छोड़ करके भाग जाएं, और यहीं से छोड़ दिया तो पृथ्वी पर जाके गिरूंगा तो मेरे हड्डी पसली टूट करके चूरा हो जाएंगी। इसलिए शांति में ही फायदा है, होगा सो वही देखा जाएगा। अब कहां ले जाते हैं, चलो। लेकर के यमराज के दरबार में पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे तो धर्मराज
के पास पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में देखा कि ये मुझे लिए जा रहे हैं, और उसने अपनी जेब से कागज पेंसिल निकाला और उस पर कुछ लिख करके और अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही धर्मराज के दरबार में उपस्थित हुआ, उसने तुरंत निकाल करके अपनी जेब से वह पत्र यमदूतों को दे दिया कि लो जाकर के धर्मराज के लिए दे दो। उन्होंने जाकर के धर्मराज के हाथ में उस पत्र को थमा दिया। धर्मराज ने उस पत्र को पढ़ा, बोले कि इस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा हुआ था, कहे धर्मराज, मैं वैकुंठ धाम से विष्णु भगवान बोल रहा हूं, और यह मंत्री, ये मेरा मुनीम है, ये आपके पास आ रहा है, आता जाता रहता है, इस पर सभी कार्य कराएं। और नीचे उस पर तक हस्ताक्षर कर दिए, वैकुंठ धाम विष्णु भगवान। पढ़कर के जैसे ही धर्मराज ने देखा तो सिंहासन को छोड़ करके एक तरफ बैठ गए और उन्होंने उस कास्थ को अपने सिंहासन पर बैठा लिया। आओ बैठो महाराज, आपका स्वागत है। अब वह कास्थ वहां बैठ गया तो कुछ लोग, वो जो यमदूत थे, वह घूम रहे थे भूमंडल पर, और वहां से एक दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी उसको लेकर के आए और उस गद्दी पर बैठे हुए उस कास्थ ने पूछा कि कहिए कैसे आना हुआ? कि आपके दूत पकड़ करके लाए हैं महाराज जी मुझे। अच्छा तो आप बैठिए। दूतों से कहा कि भाई इसको क्यों लाए? कि महाराज ये बहुत ही दुराचारी है, पापाचारी है, अत्याचारी है, इसने बहुत बहुत बुरे कर्म किए हैं। अच्छा भेज दो इसे वैकुंठ लोक के लिए। वो वैकुंठ लोक के भेज दिया। इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से जो जो जीव वहां आते गए उनको वैसे ही, कोई बलात्कारी है, कोई मांसाहारी है, कोई किसी प्रकार का अत्याचार कर रहा है, वो सब जो है यम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने सब है विष्णु भगवान के धाम को वैकुंठ में भेज दिया। अब देखो तो वहां लगातार वैकुंठ धाम में कतार लग गई, काफी लाइन हो गई, वहां काफी जीव इकट्ठे हो गए, मनुष्य काफी पहुंच गए। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं कि यहां तो कोई बिरला ही आता है, लेकिन यहां तो लाइन लग गई, जगह भी नहीं मिल रही। इतने कहां से आ गए? क्या मृत्यु लोक में कोई ऐसा संत हो गया जिसके आशीर्वाद से स्वर्ग लोक के लिए सभी चले आ रहे हैं? जब उन्होंने ध्यान किया, देखा तो ये तो यमलोक से आ रहे हैं, यमराज के पास से आ रहे हैं। विष्णु भगवान यमलोक में पहुंचे। यमलोक में पहुंचने के बाद मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे ही पहुंचे तो यमराज खड़े होकर के एक तरफ को खड़े हो गए और उधर सिंहासन पर बैठे हुए कास्थ ने भी अपना आसन छोड़ दिया और खड़े हो गए उनके लिए स्वागत सम्मान के लिए। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से वहां पर धर्मराज की सभा लगी हुई थी। अब क्या होता है? पूछते क्या हो, वैकुंठ में भेजो इस व्यभिचारी को। इस प्रकार से वो उनको आदेश देते रहे जो कि वहां पर गण थे। धर्मराज, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। इस बात को धर्मराज से श्री हरि ने पूछ लिया कि धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? अरे क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज बोले, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है ये उसका काम है। भगवान ने कास्थ से पूछा
तुझे किसने भेजा? काष्ठ बोला, महाराज आपने ही तो भेजा। अरे हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है? जो यहां आता है आपने ही तो मुझे भेजा था। अरे आपकी मर्जी से के बिना बताइए कोई सा काम हो सकता है क्या? क्या ये मेरे बाप की बात मेरे बाप के बस की है? मेरा बल है जो कि मैं यहां तक आ जाऊं? ठीक है, पर तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ को भेज दिया। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं महाराज उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो फिर उलाहना किस बात की है? इस पर भी आपको यह पसंद न हो तो सबको वापस भेज दो। परंतु महाराज ध्यान रखो, भगवत गीता में लिखा गया है यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। कौन सा श्लोक भाई? यद गत्वा न निर्वंतते तद्धाम परम मम, मेरे धाम में जाकर पीछे लौट करके कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, इतना ही बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, यदि बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा। अरे उसके पाप तो सब नष्ट हो गए, पर यह काम तूने क्यों किया हैं? बता। मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, ये ध्यान रखो। सबको बैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए यह गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना क्या खराब काम है क्या? क्यों महाराज बताइए। भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी है? बताओ। तो धर्मराज बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ स्वतंत्र अच्छे अक्षरों में दस्तखत हुए हैं आपके। भगवान ने काष्ठ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? काष्ठ बोला, प्रभु आपने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में रहता हूं, अतः हृदय से आज्ञा पाई कि कागज लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अरे हुक्म तो आपका ही हुआ, यदि आप इसको मेरा मानते हो तो गीता से जो लिखा हुआ शब्द है इसे निकाल दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, ये कैसे आया यहां? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया, आपका पत्र ले आया। दूतों से पूछा, ये बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज सुनिए, आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी को यहां लेकर के आओ। धर्मराज तो वह यही हैं। धर्मराज ने कहा, क्या ये वही इंसान है जिसे आप लेकर के आए हो? परिचय तो कराते कम से कम। दूत बोले, हम क्या परिचय कराते महाराज, सोचा कि परिचय होगा आपका, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। अरे हाथी वहां खड़ा हुआ सब देख रहा था, सभी बातों को सुन रहा था। वो बोला, जय राम जी की। हाथी के इन शब्दों को सुनकर के अरे उन्होंने कहा कि जय राम जी की। महाराज इस बात को सुनकर के सभी बहुत चक्के रह गए। अरे आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया? मैं क्या, अरे मेरी तो औकात क्या है, इसके वश में तो
धर्मराज भी हो गए और भगवान भी हो गए। ये काले माथे वाला आदमी बड़ा ही विचित्र है महाराज। यह चाहे तो उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया है, अन्यथा न जाने क्या से क्या कर दे। भगवान ने कहा अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। तो कास्त बोला गीता में आपने कहा है महाराज कि पाप पेत्य तो कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताएं मैं आपको प्राप्त हुआ नहीं क्या हुआ हूं। भगवान अच्छा भाई तू चल मेरे साथ चल। कास्त बोला महाराज केवल मैं ही चलूं, हाथी पीछे रहेगा क्या बेचारा? इसकी कृपा से ही तो मैं यहां आया हूं, आपको भी तो साथ में लेकर के चलना है। अरे सबको साथ ले चलो ना। हाथी बोला कि मेरे बहुत से भाई यहीं नरक में बैठे रहेंगे क्या, उन्हें भी साथ ले लो। भगवान बोले चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया और कास्त का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। मेरे प्रिय सज्जनों, इस कहानी का भावार्थ यही है, क्योंकि यह काल्पनिक कहानी है और इसका पक्का सिद्धांत इतना है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। अरे गीता का सिद्धांत सर्वभूत हिते रताः, प्राण मात्र के हित में प्रीति हो। अरे अधिकार हो पद हो थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, बर्ताव करो, कोई आपकी वाणी से शरीर से किसी प्रकार कष्टित न हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गौ माता की जय, सभी संत जनों की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर कथा प्रिय लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों के लिए शेयर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण के नाम से हमें अनुग्रहित करें। जय श्री राम।